रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 2 दिन के लिए एमपी फिर लॉक, सभी जगह मेडिकल अस्पताल खुलेंगे। भोपाल में डेयरी सुबह 9 बजे तक खुल सकेगी। एमपी में 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 1 जुलाई से मिल सकता है इंक्रीमेंट, 1200 से 3000 रुपए तक फायदा। एमपी में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने कहा मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर बॉन्ड के 10 से 30 लाख रुपए देना होगा। भोपाल में ब्लैक फंगस के 19 नए मरीज आए सामने, ऑपरेशन के बाद 5 दिन में क्लीनिंग नहीं कराने वाले कई मरीज ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चेतावनी, तीसरी लहर से बच्चों को बचाना जरूरी, बच्चों का खेलना कूदना जरूरी। शिप्राहरी, शिवनी लाल और चंबल काली को हो रही प्रदूषण के कारण 3 बड़ी नदियों का बदल रहा रंग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जनपद शिक्षा केंद्र घनसोर के शिक्षकों द्वारा कोविड काल में मरीजों की समस्याओं को देखते हुए एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत शिक्षकों ने आपस में राशि एकत्रित कर 2 वैश्य कीमती, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसोर को सहायक कलेक्टर अजय अक्षत जैन की उपस्थिति में प्रदान की। इन मशीनों के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जा सकेगी। साथ ही साथ बता दें कि रिपोर्ट कुछ मिनटों के अंदर ही मरीज को तत्काल उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र घनसोर के गरीब, आदिवासी और अन्य वर्ग के निर्धन लोगों को उक्त जांच कराने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र ही नहीं, पूरे सिवनी जिले में शिक्षकों के इस कार्य की काफी सराहना हो रही है। इसी क्रम में मुख्य रूप से बीआरसी मनीष मिश्रा सहित उनके सभी शिक्षक साथियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाबू समझ लो, समझे ना। खबर शहडोल से है, जहां हर गरीब के कच्चे मकानों को तोड़कर पक्के मकान बनाए जाने की सरकारी की योजना धराशायी नजर आ रही है। इसकी सच्चाई पंचायत में साफ देखी जा सकती है, जहां गरीबों के मकान तो प्रधानमंत्री तो दे रहे हैं, पर ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत के ही सरपंच सचिव की मिलीभगत से गरीबों के हक छीन कर रख रहे हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सुंदरी बाई। कौन से गांव की हैं? यहाँ ना बिरौरी के। बिरौड़ी के। आपका आवास आया था? हाँ प्रधानमंत्री आवास? हाँ। तो कहाँ बना गया वो? सरपंच के यहाँ। सरपंच बनवा ली? हाँ। तो आपको वहाँ नहीं रहने देती अब? क्यों? नहीं रहा था, वो न रहा थी, मैं यहाँ रहा था। तो जब वहाँ प्रधानमंत्री आवास आया था तब आपको बताए थे कि आपका प्रधानमंत्री आवास आया है? नहीं बताए थे। और पैसा कैसे निकाल लिया उन्होंने आवास का? तो पैसा मुझे ले जा, चल पैसा नहीं करा थी तो पैसा तो मैं चल दो। अच्छा। चल दी हूँ। हाँ। जैतपुर सेंटर में। अच्छा, और पैसा निकलवा लेती थी। हाँ। अब आपको वहाँ नहीं रहने देती, तो आप यहाँ मकान बनवाना चाहती हैं आप? तो बनवाई है तो बनवा दे साहब मत। ये बुढ़ार जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरौड़ी की एक बेवा विकलांग महिला है, उसका नाम सुंदीबाई है। तो उसके ये पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो राशि लोगों को मिलती है, वो राशि वहाँ के सरपंच और सचिव ने इनसे उसको विश्वास में लेकर के या फर्जीवाड़ा करके उसके अंगूठा वगैरह लगा करके और वो राशि आहरित करवा दिए और उस राशि से
अपने स्वामित्व की ज़मीन में, अपने पट्टी की ज़मीन में इन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री आवास का मकान बना लिया और उसको आज भी जो है बेघर छोड़ दिए गए हैं। भैंसदेही जनपद के खामला के ग्राम बोरखेड़ी में पानी की समस्या बढ़ने लगी है, लेकिन बोरखेड़ी गांव में जल संकट इतना गंभीर है कि बोरखेड़ी गांव की लड़कियां जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरकर पानी निकालने को मजबूर हो रही हैं। वहीं नदी तालाब सूख चुके हैं। वहीं गिरते जल स्तर की वजह से कुएं का पानी भी पाताल में पहुंच चुका है। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर पानी प्यास बुझाने के लिए जतन कर रहे हैं। गर्मी ने अपने तीखे तेवर इस वर्ष पूरी तरह अभी दिखाए नहीं, लेकिन गर्मी जब पूरे सवा में आती है तब बोरखेड़ी गांव के हालात और बदतर होते जाते हैं। क्या करना है, ये कुआं में उतरकर पानी भरना पड़ता है। सर पानी नहीं है, गंदे पानी पी रहा है। अच्छा, कब से बेटा आप लोग गंदा पानी पीते हैं? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीने से हो गए। हाँ। आपको डर नहीं लगता आप इतने गहरे कुएं में उतर गए, फिर पूरे गांव वालों के लिए पानी ला रहे हैं आप नीचे से? सर डर लगता, फिर भी डर लगता है कहीं ना कहीं। हाँ। अच्छा, तो समस्या कितनी होती है आप लोगों को पानी पीने में? बहुत समस्या होती है। हाँ। वो तो हो रही है समस्या, हमारे गांव को पानी ही नहीं मिल रहा, बहुत गंदा पानी पी रहा। अच्छा, तो क्या यहाँ पर सरपंच सचिव कभी आते नहीं है? आते हैं, बोलते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रहा अभी तक कोई मदद हाँ। नहीं। आपको डर नहीं लगता है जब आपकी बच्ची है अब तो बच्ची न आता है तो डर लगता है, इसमें हादसा होने का डर भी रहता है। हाँ। अच्छा, कितने गांव के लोग आपको यहाँ पानी भरने आते हैं? पूरा गांव के ही लोग आते हैं। तो आप इसी तरह का गंदा पानी पीते हैं? हाँ। बाकी और जो हेडपंप है गांव में, वो हेडपंप में पानी आता है? नहीं निकलते ही नहीं, उसमें पानी नहीं निकलता। हाँ। रीज़न तो यही है कि इतने गंदे पानी पीते हैं। हम सबको बताते हैं कि हमारे इधर पानी की समस्या बहुत है और पीते भी हैं। अब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कुएं में उतरते हैं, हमको भी डर लगता है कि अब कैसे निकाले पानी। लेकिन क्या है, समस्या इतनी है कि हम सबको बताते कि हमको पानी लाओ। सरपंच सचिव के पास, सबके पास जाते हैं कि हम इतने गंदे पानी पी रहे हैं, अब उससे हमारे जान की भी खतरा है। सब कुछ होता है, फिर भी हम इतने होते फिर भी हमारे ऊपर कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे गाँववासियों बोलते हुए फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करें? अब पानी तो पीना पड़ता, इसलिए हम पानी यही पानी यूज करते हैं। अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल में 18+ एवं 45 पार के व्यक्तियों को अव्यवस्थाओं के बीच वैक्सीन लगाई जा रही है। तहसीलदार उदय मंडलोई ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टर की लापरवाही के चलते अव्यवस्थाओं के कारण कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं होने से युवाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। बच्चियों तो बाहर वालों को फिर आज कितने डोज लगने का वो है सर? आज 150 डोज है। शमशाबाद में एक निजी फार्मा कंपनी के अड़ीबाज एमआर को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूट्यूब चैनल की धौंस बताकर महिला से बदतमीजी कर रहा था। वहीं शमशाबाद पुलिस ने अड़ीबाज एमआर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आज दोपहर 1:30 से 2 के बीच में मैं बाजार गया हुआ था और मेडिकल में मेरी धर्मपत्नी बैठती हैं। तो दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास आशीष सुहाने करके विदिशा का एक फार्मा कंपनी में एमआर है, वो आया जो कि शराब के नशे में धुत था। ऊपर मेडिकल पर आया और मेरी वाइफ से बोलने लगा कि ये दवाइयाँ मेरी कंपनी का आपको निकालना पड़ेगी मेडिकल से, कुछ भी हो। तो वाइफ ने कहा आपकी दवाइयाँ बहुत महंगी हैं और हम कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, कहने वो आपको निकालना ही पड़ेगा। मैं एक पत्रकार हूँ और आपके 2 मिनट में मेडिकल और क्लिनिक में ताला डलवा दूंगा। कोरोना संक्रमण से हर कोई परेशान है, जिसको देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नगौतिया ने मानव सेवा समिति के साथ मिलकर जिला अस्पताल में मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। वहीं गरीब और कमजोर वर्ग जिन्हें मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पा रही है, उनके लिए 2 एम्बुलेंस भी खरीदी गई हैं। सभी के प्रयास से 2 एम्बुलेंस हमने परचेज करी है और उन एम्बुलेंस में ये सुविधा है कि वो ऑक्सीजन सहित है और जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो अपना एम्बुलेंस प्राइवेट नहीं कर सकते, खर्च में नहीं कर सकते, उनके लिए निःशुल्क सुविधा हमको उपलब्ध कराई है।
शासन की योजनाओं पर बिरौड़ी सरपंच गीताबाई सचिव ने बट्टा लगा दिया और प्रधानमंत्री के सपनों को बिखेर दिया। मामला शहडोल की ग्राम पंचायत बिरौड़ी का है, जहां की सरपंच अब तानाशाही पर उतारू हैं। पंचायतों में हो रहे कार्यों के भ्रष्टाचार में सचिव जयप्रकाश नपेट अव्वल है, जहां गरीबों के घरों से अपने घरों को रोशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास तो कहाँ बना गया वो? सरपंच बनवा ली, तो आपको वहाँ नहीं रहने देती है, क्यों? तो जब वहाँ प्रधानमंत्री आवास आया तब आपको बताए थे कि आपका प्रधानमंत्री आवास आया है? नहीं बताए थे। और पैसा कैसे निकाल लिया उन्होंने आवास का? पैसा मुझे ले जा, चल पैसा नहीं करा तो पैसा कमा चल दो। अच्छा, चल दी हूँ मंडला में पांडुतला और चारटोला में दो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने 100 डायल को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कटनी जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शासकीय अस्पताल तेवरी और स्लिमनाबाद तहसील पहुंचकर वैक्सीन सेंटरों का निरीक्षण किया और हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसमें स्लिमनाबाद में बंद पड़ी जनरेटर को देखकर कलेक्टर ने डॉक्टर शशांक नामदेव को समझाइश देते हुए जल्द से जल्द चालू कराने के निर्देश दिए। आज का दौरा हालांकि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन को जो धीमे धीमे उसमें छूट दी गई है उसको देखने के लिए आए थे। जिंदाबाद की स्थिति ठीक है, भीड़ नियंत्रित है, लेकिन बैंक के बाहर और बस स्टेशन के पास बताया गया है कि थोड़ी भीड़ बढ़ रही है। वहाँ पे बैरिकेडिंग करना, वॉलंटियर लगाना, इसकी कार्रवाई की जा रही है। कटनी के माधव नगर में एक स्पा सेंटर पर एक युवती की गंभीर शिकायत पर संचालित स्पा सेंटर में पुलिस ने दबिश देकर 2 युवक और 2 युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में अरेस्ट किया। वहीं मौके से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुई। साथ ही पीड़ित युवती की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और मेरा घर राजा सिंह गुड्डे के पास में है। मेरी मम्मी और मेरे दूसरे शेक करने को बोलते हैं, नहीं करते तो मारते हैं। और मेरा फ्रेंड है मेरी मदद कर रहा है, उसको बोलते हैं वो ज़्यादा करेगा मदद तो हम उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट डलवा देंगे। बस चला कि तेरे साथ ये सब किया है, प्लीज़ मेरी मदद करो आप लोग, मुझे यहाँ से निकालो। सीहोर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के संबंध में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने आष्टा में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ठाकुर ने कहा कि कोविड के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाना होगा। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं क्राइसिस मैनेजमेंट के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। कांग्रेसियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह के नेतृत्व में एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। एसपी अमन सिंह राठौर को दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक दांगी पर सामाजिक मीटिंग के दौरान पूर्व में मुकदमे में 2 गैर जमानती धाराएं और जोड़ने एवं पुलिस द्वारा जिला अध्यक्ष के घर पहुंचकर महिलाओं को धमकाने एवं प्रताड़ित करना असंवैधानिक है। इसी प्रकार मयंक भारती पर भी झूठा केस कायम किया गया है। कांग्रेस के लोगों को परेशान करने के लिए ये हरकतें की जा रही हैं। इन दोनों मामलों में अगर सुनवाई नहीं तो क्या करेंगे आप? नहीं, अब तो हम लोगों ने सबने मन बना लिया है कि अब हम लोग न तो कोरोना गाइडलाइन देखेंगे, न धारा 144 देखेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। चंदेरी पिछोर बाईपास रोड पर ब्रेक फेल होने से सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से वाहन अनियंत्रित हो गया, जिससे यह दुर्घटना हो गई। हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं समाजसेवी अभय वाजपेयी, अमित जैन, विनीश प्रजापति, विनीश श्रीवास्तव की मदद से घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। भोपाल के BHEL में खाली पड़े क्वार्टर की दीवार गिरने से 18 वर्षीय सरताज की दर्दनाक मौत हो गई। सालों से खाली पड़े क्वार्टर दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। भेल के खाली क्वार्टर में आपराधिक गतिविधियां भी लगातार होती रहती हैं। युवक की मौत के बाद आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। गोविंदपुरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खंडवा जिले के पंधाना और आसपास के क्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे कई मकानों के टीन उड़ गए, खेतों में पानी भर गया और बिजली के खंभे और तार टूटने से घंटों तक बिजली गुल रही। आंधी इतनी तेज थी कि बिजली के खंभे और तार टूटकर जमीन पर गिर गए। कई बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमींदोज हो गए। छिंदवाड़ा जिले में 1 जून से नए प्रतिबंध के आदेश अनलॉक के साथ लागू हो गए हैं, जिसके तहत कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन के निर्देशानुसार दुकान खोलने के संबंध में जारी निर्देशों के पालन के लिए जिले भर के शासकीय अमले ने अपने अपने क्षेत्र के मुख्य बाजारों का भ्रमण कर दुकानों के संचालन को व्यवस्थित कराया गया।
मार्केट में हम लोगों ने घूम के देखा, कमोबेश व्यवस्थाएँ ठीक हैं और इवन में प्रशासन को भी आसानी होती है पहचानने में कि एक साथ 2 दुकानें खुली हैं तो कोई एक जो है वो नियम का उल्लंघन कर रहा होगा। सीरी के बहरी बाजार में संचालित शारदा वस्त्रालय संचालक प्रमोद गुप्ता की दुकान लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए खुली पाई गई। दुकान खोलकर शटर के अंदर से ग्राहकों को लगातार सामान दिया जा रहा था। वहीं भ्रमण के दौरान बहरी तहसीलदार आंचल अग्रहरी और नायब तहसीलदार हिमांशु शुक्ला ने अपने ड्राइवर से शटर खुलवाकर प्रमोद गुप्ता को समझाइश दी, जिस पर दुकान संचालक नाराज हो गया और तहसीलदार से अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगा। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत सागर शहर के गरीब और निराश्रित परिवारों को भोजन की व्यवस्था कराने के लिए जिला चिकित्सालय परिसर से अंत्योदय दशमी के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक जैन ने बताया कि वे परिवार या लोग जो निराश्रित और गरीब हैं, उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। इन वाहनों के माध्यम से हम उन तक भोजन पहुँचाने का कार्य करेंगे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 वर्षीय बाघिन टाइगर को लाया गया है, जिसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लाकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सघन वन क्षेत्र में छोड़ा गया। बाघिन को लाने में करीब 2 दिन का समय लगा है। उसे यहां लाने में वन विभाग के 6 सदस्यीय दल ने अहम भूमिका निभाई है। आज हमारा जो रेस्क्यू टीम एंड हमारा डॉक्टर टीम कल बांधवगढ़ से एक बाघिन को लाया गया है। उस बाघिन को आज हम लोग दोपहर में सुरक्षित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में छोड़ा गया। राजगढ़ के चाटूखेड़ा गांव में अनलॉक के दौरान अंधविश्वास का एक अजीब मामला सामने आया। हजारों की संख्या में लोग देवस्थल के आसपास घरों से निकलकर इसलिए पहुंचे क्योंकि मंदिर पर 2 महिलाओं को कथित देवता आए थे, जिसके बाद उन्होंने गांव के लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए कहा। इसके बाद कथित देवता ने लोगों को पानी पिलाया और ये आश्वासन दिया कि अब गाँव और इसके आसपास कोरोना नहीं आएगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का